हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू एजुकेट एंड रीच बिलियन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम अपनी हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ में ऑलरेडी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंबशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन मतलब प्रज्वलन हिंदी में बोलते हैं, या फिर जलना कहते हैं उसे। ओके, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन। तो सर, क्या इसे हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? जी हाँ, लेकिन ऑक्सीडेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आप एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी रिएक्शन करवाओगे तो उसे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। बट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबशन। ठीक है, आप किसी भी सब्सटेंस को जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसे कंबशन कहते हैं। और कंबशन का जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस होता है, जब पहली बार जलना स्टार्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं इग्निशन। क्या कहते हैं? इग्निशन। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एज इग्निशन। Alkanes on heating in the presence of air or dioxygen are completely oxidized to carbon dioxide and water। मतलब जब आप अल्केन को जलाते हो तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एयर के प्रेजेंस में, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, वही रिएक्ट करेगा अल्केन से, बाकी दूसरा कोई तो रिएक्ट करता नहीं है। सर नाइट्रोजन, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि तब कार्बन कार्बाइड में बोलते हैं ना, कार्बन जो होता है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए, पॉजिटिव में, और नाइट्रोजन भी नेगेटिव में, हायर में आएगा, और रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। ओके, ये देखिए 890 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल ऐसे मीथेन को जलाएंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मीथेन मॉलिक्यूल को जलाओगे तो इतना हीट निकलेगा। किलो जूल है वो भी, मतलब 1000 जूल। ओके, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हीट निकली है, रिलीज हुई है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और अगर यही पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव है। और ऐसा हो क्यों रहा है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वो टूटता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, और ये डबल बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ H और O का बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो आपने तोड़े कौन से? वीक बॉन्ड, और बने कौन से? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, वीक बॉन्ड को तोड़ने का प्रोसेस या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है दोस्तों, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। तो आपने तोड़ा बॉन्ड, कौन सा? वीक बॉन्ड तोड़ा, तो कम हीट एब्जॉर्ब हुई, लेकिन आपने बनाया कौन सा? स्ट्रांग बॉन्ड, तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी। आया समझ में? तो यहाँ पे हीट ज़्यादा रिलीज हुई और यहाँ पे हीट कम एब्जॉर्ब हुई, इसीलिए प्रोसेस क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। आपको हर एक चीज़ को समझना है, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये मीथेन को जलाया, ये ब्यूटेन को जलाया, और यहाँ पे CO2 और वाटर मिला, और इतनी ज़्यादा हीट निकली। इसको बैलेंस करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे देखो C4H10 और ये O2। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बनाना है CO2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब जरा देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए? ये 4 2 8 और ये 5, तो कितना हो गया? 5 और 2 13। लेकिन यहाँ पे आप 7.5 तो नहीं लिख सकते, लेकिन 13/2 लिख सकते। आया समझ में? और आप चाहते हो कि 2 ना लिखना पड़े, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें भी, और ये देखिए बैलेंसिंग के लिए सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, समझ में आया? यहाँ पे N स्टैंड्स फॉर व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन। ये देखिए ये N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन। ये फॉर्मूले को भी यूज़ करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ऑक्सीजन के पहले क्या लगाना है? ओके, 3N + 1/2, और वाटर के पहले क्या लगाना है? N+1। ठीक है, आप ट्राई करोगे, आ जाएगा। आगे देखिए, कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद है? व्हाट इज द प्रोडक्ट विच इज पॉइजनस एंड कॉज एयर पोल्यूशन फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब क्या? अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिला, तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? पॉइजनस। ओके, एयर पोल्यूशन भी करता है। अब ये पॉइजनस क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो एक टाइप का प्रोटीन है हमारे ब्लड में, उसके साथ कंबाइन होगा और बना देगा
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जहां हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता था, अब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होगा और फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और सिंपल सी बात है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पॉइजनस है। आगे देखिए, पायरोलिसिस। पायरो मतलब हाई टेम्परेचर। ए पारो, अरे पारो नहीं है मेरे भाई, पायरो है। समझ में आ रहा है क्या? तो पायरो मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और लाइसिस मतलब क्या होती है? लाइसिस मतलब होती है ब्रेकिंग। ओके, मतलब हाई टेम्परेचर पे ब्रेकिंग। ओके, हाई टेम्परेचर पे आप क्या करोगे? ब्रेकिंग करोगे। आ समझ में? ऐसा। तो इधर देखिए, अल्केन ऑन हीटिंग एट अ हायर टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। अब सिंपल सी बात है, अगर हवा रखोगे तो भाई कंबशन हो जाएगा ना। और हमको कंबशन करना है क्या? नहीं मेरे भाई। तो इसीलिए आगे देखो, टू लोअर अल्केन, किस में बना देंगे? लोअर अल्केन में। ठीक है, मतलब ये देखो 6 कार्बन वाला था, उससे 4 कार्बन वाला, 3 वाला, 2 वाला मिल गया। ओके, और ये भी मिल सकता है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये अल्केन है तो ये क्या है? अल्कीन है। तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये देखिए, ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, और ये क्या है? अल्केन है। ओके, तो अल्कीन भी मिल सकता है और हाइड्रोजन भी रिलीज हो सकती है। ये देखिए, हाइड्रोजन है, यहाँ पे मीथेन है, क्या क्या प्रोडक्ट, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है सब बनता है। ओके, आगे देखिए, रिफॉर्मिंग। ओके, स्ट्रेट चेन अल्केन्स कंटेनिंग 6 to 10 कार्बन एटम आर कन्वर्टेड टू बेंजीन। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब आप एक नॉर्मल एलिफैटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बनाओगे। सर ये एरोमेटिक क्या होता है? ओए, हमारे 14 चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देख ले, उसमें सब कुछ बताया गया है। एरोमेटिक के लिए क्या कार्बन होता है वो भी बताया गया है। एंड इट्स होमोलोगस ऑन हीटिंग अंडर 10 to 20 एटमॉस्फेयर एट 773 केल्विन। मतलब अगर आपने 6 कार्बन वाले अल्केन को हीट कर दिया तो आपको बेंजीन दे देगा, 7 वाले को हीट कर दोगे तो टोलीन दे देगा, और 8 वाले को हीट कर दोगे तो वो भी उसका डेरिवेटिव देगा। बट कैटालिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इनको हम लोग है ना एरोमेटाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बना देते हैं। ओके, और ये रिएक्शन एल्यूमिना के ऊपर होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द रिएक्शन फॉर्मूला भी दे देता हूं, Al2O3। ये देखिए, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस डिहाइड्रोजनाइजेशन एंड साइक्लाइजेशन। मतलब होता क्या है, इसमें से हाइड्रोजन भी निकलते रहता है और साथ ही साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनता है। तो ये देखिए 6 कार्बन और ये यहाँ पे बन गया बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H6, और यहाँ पे क्या था? C6H14। तो C6H6 और C6H14 में कितने हाइड्रोजन का फर्क है बताइए? 8 हाइड्रोजन का फर्क है ना। तो 4 2 8, तो 4H2 बन गया यहाँ पे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन रिफाइनरीज जहाँ पे ऑयल का प्यूरिफिकेशन होता है। ओके, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गैसोलीन। देखिए, गैसोलीन को ही हम पेट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोल। द फ्यूल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। आया समझ में? अब इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लीजिए, या फिर क्रोमिक ऑक्साइड ले लीजिए, या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लीजिए, 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। समझ में आया? आगे देखिए, नेम द अल्केन विच फॉर्म्स मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन देखिए ये होता है, मतलब बेंजीन हुआ और यहाँ पे एक ये हो गया, जिसे हम टोलीन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टोलीन। तो आपको सिंपल 7 कार्बन वाला लेना है, C7H16 को आप ले लोगे तो आपको मिल जाएगा। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ CNG एंड LPG विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द एडवांटेजेस ऑफ CNG ओवर LPG। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो LPG होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि CNG के अंदर कौन कौन से मिक्सचर होते हैं और LPG के अंदर कौन से मिक्सचर होते हैं। ये तो आपका काम है, उससे पता चलेगा कौन से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में। और ये यूजेज आ गया। फर्स्ट फॉर अल्केन यूज एज अ फ्यूल, ओके, मेनली फॉर हीटिंग कुकिंग पर्पज, फॉर एग्जांपल LPG एंड CNG। सर यहाँ से हमको एंट मिल गया कि सर स्टार्टिंग वाले ही होंगे LPG में, मतलब ब्यूटेन यूटेन जैसा कुछ। ओहो, होशियार बच्चे हो, जान गए। CNG पेट्रोल डीजल आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स, कार, स्कूटर, ट्रक, जो भी है।
लोअर लिक्विड अल्केन्स आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ओके, इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेगा सॉल्वेंट जिसके अंदर अपन रिएक्शन करवाएंगे। अल्केन्स विथ मोर देन 35 कार्बन एटम टार आर यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। आपने देखा है ना डांबर, मराठीमध्ये आपण बोलतो ना डांबर आहे सर, डांबर एक नंबर डांबर, म्हणजे ते काय करतो आपण, रोडचं फिनिशिंग देतो। अभी तो आजकल प्लास्टिक कोटेड रोड भी आ गया है जिसके ऊपर बारिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अपना दुबई, ओके दुबाने की नहीं बात कर रहा हूँ, दुबई की बात कर रहा हूँ, उसमें और यूएस में प्लास्टिक कोटेड रोड बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको, प्लास्टिक कोटेड रोड मतलब बारिश के टाइम पे वो फटेंगे नहीं। वैक्सेस देखिए, मैंने बताया था ना आपको, C17 वाले कार्बन वाले अल्केन और उनसे हायर वाले वैक्स के फॉर्म में रहते हैं। वैक्स मतलब जैसे कैंडल देखा है ना आपने, वैसा। आर हायर मॉलिक्यूलर वेट अल्केन, दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जैसे ये एक मशीन का पार्ट है, ये एक मशीन का पार्ट है, तो इनके बीच में पता है ना फ्रिक्शन होगा, तो ये मशीन का जो पार्ट है वो आयरन का होगा, तो वो घिसेगा, तो इसके सरफेस पे अपन लगा देते हैं, तो वो किसका काम करते हैं, लुब्रिकेंट। मतलब एक के ऊपर दूसरे को फिसलने का काम होता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स। देखिए कैंडल का बात कर ही रहे थे और आ गया। एंड कार्बन ब्लैक दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटिंग इंक, शूज पॉलिश एसेट्रा। आप देखते हो ना जेरोक्स कराते हो, ओके फोटोकॉपी, उसमें जो इंक आती है ना वो इसी से बना होता है, ठीक है। और इंक भी कैमल का इंक जो भी है। व्हाट आर अल्केन्स, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल, ओके अल्कीन दिया गया है, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। ओके ये है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये देखिए 2-मिथाइल प्रोपीन, तो सबसे पहले प्रोपीन बना लीजिए, ये देखिए अब यहाँ पे 2-मिथाइल आएगा, तो ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपीन। अब हाइड्रोजन के भी बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो ये देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, और कहीं पे आपको सिग्मा दिख रहा है, हाँ ये हो गया 10 और ये हो गया 11, तो सिग्मा कितने हो गए 11 सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, ठीक है। तो ये 3 3 3 6 9 और ये 2 11, और पाई बॉन्ड कितना होगा, सिर्फ एक। पाई बॉन्ड कितना होगा, सिर्फ एक, ये वाला पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 1। ओके चलो देखो, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर पेंटूइन। तो देखिए पेंटूइन का स्ट्रक्चरल बोला है तो पहले 5 कार्बन बनाइए। ओए कितने सारे बॉन्ड बना दिए मैंने, ये देखो 5 हो गए, 2 बोला है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब सबकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए, यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ पे CH3 होगा, तो ये हो गया पेंटूइन। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पे डबल बॉन्ड। आ समझ में, चलिए देखते हैं आगे। अल्कीन, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब एक कम से कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। मतलब वो क्या बनता है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसे हमने अपनी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अल्कीन with 1 carbon double bond containing 2 hydrogen atom less than corresponding alkene। ओके मतलब अल्कीन देखिए, जैसे अभी मैं इथेन का फॉर्मूला लेता हूँ, C2H6 है, तो इथीन क्या होगा C2H4। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के बदले इथीन, अल्कीन में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या हो गया CnH2n, जबकि अल्केन का क्या था CnH2n+2, तो ये 2 को निकाल दिया, तो क्या बन गया CnH2n, वेयर n इज इक्वल टू 2 3 4 etc. You have also learnt about IUPAC names of alkene in chapter 14। तो आपने चैप्टर 14 में भी IUPAC नेम पढ़ा था, किसका, अल्कीन का। ओके तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं हमारी वीडियो में, ठीक है, चैप्टर 14 में। डू यू नो, बहुत फेमस सा सॉन्ग है, आपको पता होगा। ओके अल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मतलब क्या, ओली मतलब ऑयल और फिन्स मतलब फॉर्मिंग, ऑयल बनाने के यूज में आते थे ये। बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इथिलीन और इथीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म ऑयली सब्सटेंस। ओके क्या बनाते हैं, ऑयली सब्सटेंस। आगे देखिए, द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 और 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कलाइडीन्स। ओके डाइन्स मतलब, डाई मतलब 2 और इन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन्स।
अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन्स, 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन्स एंड अल्काट्राइन्स रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल तो ये देखिए ये डाइन है। ओके, मिथाइल ब्यूटा, ये देखिए ये ए इंपॉर्टेंट है। और ये ए कब आएगा, जब जब इन के पहले डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ आए तो यहाँ पे क्या लगा देने का, आ लगा देने का। अभी इधर देखो, बीटा फिलनड्रीन ऑयल ऑफ यूकालिप्टस, ऑयल ऑफ यूकालिप्टस, ये देखिए अल्कीन ही है बेसिकली, ऑयल यूकालिप्टस का ऑयल है ये, इसका नाम है बीटा फिलनड्रीन। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए मोर देन 1 डबल बॉन्ड है। ओके, तो आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे इसका IUPAC नाम बता दीजिए। जिसने बता दिया तो आपको हम स्पेशल फीचर्स देंगे, ठीक है। जिसने भी इसका सही नाम बताया, अगर वो स्टूडेंट है तो ज़रूर हम आपकी जर्नी में मदद करेंगे, ठीक है, एक बड़े लेवल पे। चलिए आगे देखते हैं। आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। अब अल्कीन में आइसोमेरिज्म देखना है। अल्कीन विथ मोर देन 3 कार्बन आइटम शो बोथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें IUPAC नाम अलग होता है। IUPAC नाम क्या होता है, अलग। और ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, IUPAC नाम तो सेम होता है लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट अलग होता है। कहाँ पे, 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे, वो हम देखते हैं। आगे देखिए, अल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 H8 इज ब्यूटीन। द स्ट्रक्चरल फार्मूला कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट वे। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड का पोजीशन आपने चेंज कर दिया, तो इसका नाम क्या था, ब्यूट 1, इसका नाम क्या है, ब्यूट 2। देखिए डिफरेंट IUPAC नाम है, तो ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। आगे देखिए, ये भी एक बन गया, इसका क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपवानिन। कैसे, ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और जिसको डबल बॉन्ड है उसको फर्स्ट दिया, फिर ये सेकेंड और ये टोटल 3 और ये सेकेंड, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपवानिन। ये क्या बताता है, 1 क्या बताता है, डबल बॉन्ड का पोजीशन। तो ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर थे। स्ट्रक्चर 1 and 3 along with 2 and 3 आर एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, ये देखिए ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। इनमें देखिए, इसमें कार्बन की चेन 4 है, इसमें कार्बन की चेन 3 है, तो दोनों क्या है, चेन आइसोमर, ठीक है। लेकिन अगर 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को, तो उनमें कार्बन की चेन सेम है लेकिन क्या अलग है, पोजीशन, तो 1 और 2 पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। और अगर 2 और 3 को देखो तो वो भी एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमरिज्म। सर 1 and 3 वो भी चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ओके। तो चेन लेंथ में अगर डिफरेंस आया, मतलब कार्बन की अगर पैरेंट की जो चेन है अगर वो अलग है तो उसे चेन आइसोमर कहेंगे। और अगर चेन सेम है, पैरेंट की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सेम है और सिर्फ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड अगर अलग है तो उसे हम क्या कह देंगे, पोजीशन आइसोमर। दे डिफर इन कार्बन चेन लेंथ। स्ट्रक्चर 1 and 2 आर एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर बिकॉज दे डिफर इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द सेम कार्बन चेन। आगे आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो मैंने क्या बोला, इनका IUPAC नाम जो होगा साथियों वो क्या होगा, सेम, लेकिन अलग क्या होगा, अटैचमेंट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ओके, अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो ये देखिए, आपको ये दोनों को कंपेयर करना है इन दोनों से, तो देखिए, ओके, और आपको एक साइड देखना है डबल बॉन्ड के, ओके, मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है इन दोनों से। तो ये देखिए वाई सेम साइड, तो सेम साइड को अपन बोलते हैं सिस, और वाई अगर डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। अब एक लड़का बोलता है सर ऐसे लिख दिया तो एक्स एक्स और यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई, ओके, तो सर ये भी तो हो जाएंगे इन लोगों के आइसोमर, आ रहा समझ में। लेकिन फिर ये बोलता है ना अपना, ज्योमेट्रिकल नहीं हो जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ज्योमेट्रिकल में IUPAC नेम सेम आना चाहिए, इज दैट क्लियर, लेकिन इसका IUPAC नाम ही अलग आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड के एक साइड को दूसरे साइड के ग्रुप से कंपेयर करना है, ओके। चलिए देखिए, तो जब सेम साइड आएगा तो सिस और अपोजिट साइड आएगा तो ट्रांस। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पे सेम साइड सिस, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांस। सर अगर चारों अलग हो गए तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए D आ गया, यहाँ पे T आ गया, या फिर ऐसे कोई ग्रुप आ गए, यहाँ पे मान लीजिए A आ गया, यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे C आ गया, और ये सारे अलग हुए तो इसके लिए स्पेशल नाम भी आता है ENZ, जो IIT JEE
और नीट के सिलेबस में आता है। समझ में आया? हाँ या ना? तो क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, बट दे डिफर इन अटैचमेंट। और अटैचमेंट किसका? एटम और अ ग्रुप इन अ 3 डायमेंशन स्पेस, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्या आप जानते हैं नो टर्मिनल अल्कीन्स दैट इज दोज विथ C डबल बॉन्ड CH2 यूनिट कैन एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस। सिंपल सी बात है, ये दोनों ग्रुप को अलग होना पड़ेगा तभी। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। C डबल बॉन्ड C, पहले ये देखो यहाँ पे मान लीजिए A है तो यहाँ पे B होना चाहिए, यहाँ पे A या B, या फिर ऐसे B या A होना चाहिए। और अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे A B है, तो नहीं चलेगा, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ये कार्बन जो है ना जिस पे डबल बॉन्ड है, ओके, डबल बॉन्ड, कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड है उसके दोनों ग्रुप को देखना है, वो दोनों क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए तभी। हाँ, ये A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा, D रहेगा तो भी चलेगा। ओके, नाउ नो 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन दैट इज दोज विद CR2 यूनिट कैन एग्जिस्ट है। देखिए ना, ये वापस आइडेंटिकल हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ओके, ये भी नहीं होगा। अल्कीन विथ जनरल फार्मूला CH डबल बॉन्ड CHR, R1 R2 R1 R2 R1 R1 R2, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो क्या दिखा सकते हैं? सिस और ट्रांस। तो ये एग्जाम्पल से सिस और ट्रांस पॉसिबल है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। मेरे हिसाब से वो एक नया कंसेप्ट है और उसको हम फ्रेश वे में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसा है, बीच वाला पार्ट मैंने आपको कुछ सिस एंड ट्रांस वाला थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिया क्योंकि वो बहुत आसान था। ओके, और एंड में कंडीशन भी बता दी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे। ओके, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर आपने तो फास्ट बता दिया। तो देखो ना बेटा, अटैचमेंट का फ़र्क है ना, ये देखिए ये इस साइड अटैचमेंट है, दोनों सेम साइड है, और ये देखिए ये ऑपोजिट साइड अटैचमेंट है। इज दैट क्लियर? इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं GI। अब ये GI क्या ये एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है। देखिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, ओके, और दोनों की रिएक्टिविटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर वेट देखो, सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, तो अगर अटैचमेंट अलग हो गया 3 डायमेंशनल स्पेस में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? GI कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, हमारे बाकी के भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो उसे भी देख के अब अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।